अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हुए 2 साल। पावन दिन को याद कर पीएम मोदी हुए भावुक। देवभूमि के मुख्यमंत्री भी बोले, जय जय श्री राम। गांधी परिवार को श्री राम क्यों नहीं आया याद? जिस अयोध्या में कभी रामलला का बचपन बीता, जिस अयोध्या में कभी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, जिस अयोध्या की रग रग में श्री राम बसे हैं, उस अयोध्या में अत्याचारी मुगलों ने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया था। धीरे धीरे समय बीता, वक्त ने करवट ली और आज उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, जहां 22 जनवरी साल 2024 को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को आज पूरे 2 साल हो गए, यानी आज इस पावन अवसर की दूसरी वर्षगांठ है। और ये दिन हर सनातनी के लिए कितना खास है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए राम भक्तों को सैकड़ों साल तक इंतजार करना पड़ा। न जाने कितने राम भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तब जाकर हम अपनी आंखों से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर को देख पा रहे हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भावुक होते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन पुनीत अवसर पर देश विदेश के सभी राम भक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन। समस्त देशवासियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की असीम कृपा और आशीर्वाद से असंख्य राम भक्तों का 5 सदियों का संकल्प साकार हुआ है। आज रामलला अपने भव्य धाम में फिर से विराजित है और इस वर्ष अयोध्या की धर्म ध्वजा रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी की साक्षी बन रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले महीने मुझे इस ध्वजा की पुण्य स्थापना का सुअवसर मिला। मेरी कामना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रेरणा हर देशवासी के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना को और प्रगाढ़ करे, जो समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार भी बने। जय सिया राम। मोदी राज में ही साल 2019 में श्री राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला आया था। पीएम मोदी ने ही साल 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने ही साल 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी और पीएम मोदी ने ही इसी साल 25 नवंबर को राम मंदिर में धर्म ध्वजा भी लहराई थी। इसी बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के लिए ये दिन कितना अहम है। तो वहीं हर सनातनी हिंदू के लिए भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ किसी गौरव भरे पल से कम नहीं। यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पावन दिन पर लिखा, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ का ये शुभ क्षण समस्त देशवासियों के लिए श्रद्धा, संकल्प और आत्मिक आनंद का प्रतीक है। मेरी प्रार्थना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा से आपका जीवन सदैव शांति, सद्भाव और उन्नति के प्रकाश से आलोकित रहे। श्री राम मंदिर अयोध्या केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि प्रत्येक सनातनी की आस्था, तप और विश्वास की विजय है। ये धाम हमारी सनातन संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति बनकर समाज को एकता, मूल्यों और राष्ट्र चेतना से जोड़ रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक तमाम बीजेपी नेताओं ने देशवासियों को इस पावन अवसर पर बधाई दी। लेकिन देश पर दशकों तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता और यूपी से सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा पर एक ट्वीट करना भी बेहतर नहीं समझा और देशवासियों को उनसे शायद इस बात की उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस गांधी परिवार को न्योता मिलने के बावजूद रामलला के दरबार में जाने की फुर्सत नहीं है, वो भला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर क्या ट्वीट करेगा।
विपक्षी नेताओं की इसी तरह की राजनीति की वजह से आज कांग्रेस से हिंदू दूर होता जा रहा है और बीजेपी के करीब होता जा रहा है, क्योंकि जहां भी मठ मंदिरों की बात आती है, बीजेपी नेता सबसे आगे नजर आते हैं, जिसका असर चुनावों पर भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती जा रही, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार चुनाव है, जहां कांग्रेस वोट चोरी चिल्लाती रह गई और जनता ने हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी को जिता दिया। ऐसे में अगर कांग्रेस अब भी अपनी गलती सुधारते हुए अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी नहीं लगाती, तो आने वाले यूपी और उत्तराखंड चुनाव में भी उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल ये तो रही राजनीति की बात। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं धर्म ध्वजा आरोहण पर पीएम मोदी के भाषण के साथ। अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है।
उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा।